जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शिव अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने संगत को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। संगत जी, सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य ज्योति है, दिव्य शक्ति है और वो स्वर्ग ज्ञाता है। संगत जी, उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर का स्वर्दश चमत्कार किया है। संगत जी, वो जो रोगी काया होती है उनके असाध्य रोगों से भी उनको मुक्त किया है। उन्होंने अपनी संगत का हर तौर पे साथ देके और उनका कल्याण किया है। संगत जी, मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन आ गई थी। संगत जी, असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत शॉल क्रिया का सुझाव दिया। हम शॉल क्रिया की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं टेस्टों के बारे में बताया। गुरुजी ने उन्हें अमृत देकर कहा कि शॉल क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने शॉल क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी आंटी को बहुत पेट में दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम हॉस्पिटल द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह केवल संगत जी उदर शूल था। संगत जी, 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। बिल्कुल एकदम से होशो हवास वो बिल्कुल खो बैठी कि अब मैं नहीं बचूंगी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संगत जी संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था तो मैंने मन में ही गुरुजी से, जो उस समय संगत जी जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय सांझ के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ क्षण गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था संगत जी, उससे गुरुजी ने प्रवेश किया। हम उनको देखकर संगत जी आश्चर्यचकित रह गए थे। गुरुजी ने मेरी आंटी को एक ग्लास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाकर कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक संगत जी बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। संगत जी, ये बड़े अचंबा की बात थी और संगत जी ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे थे। संगत जी, उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जलंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जलंधर में संगत में बैठे हुए थे। संगत जी, उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया। गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरुजी एक ही समान 2 स्थान पर थे, जलंधर में भी संगत में और हमारे घर पर भी। संगत जी, ये है महाशिव जो अपनी संगत का कल्याण करने के लिए
के भाव, उनकी मन की बातें जान लेते हैं संगत जी। और इस तरीके से मेरी माँ को गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी। संगत जी, मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन सुबह उठने पर उसने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित होते हुए देखा और वह बोली कि ये कैसे हो गया। वो एकदम से संगत जी आश्चर्यचकित हो गई। संगत जी, कमरे में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिवजी को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसने गुरुजी की मुख्य कीर्ति के चारों ओर संगत जी अद्भुत प्रकाश देखा और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह संगत जी मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने संगत जी उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी। उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी कर दी, इसीलिए इसको ऐसा हुआ। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपनी संगत की हुई अरदास को जरूर सुनते हैं, पर वो अंदर के भाव से आत्मसमर्पण की गई हो तो गुरुजी हमेशा आपकी अरदास सुनते हैं। संगत जी, 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई थी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। संगत जी, मेरे टेस्ट होने में संगत जी मेरे हृदय को क्षतित होने का परिणाम उसमें सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉन मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभाग अध्यक्ष से संगत जी सलाह मशवरा लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। वहीं मेरे टेस्ट हुए, उन्होंने भी वही निष्कर्ष मुझे सुनाया संगत जी जो मेरे हृदय पे हुआ था। 2 मई को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टरों के निर्णय से संगत जी अवगत कराया तो उन्होंने एक गिलास जल मांगा और मुझसे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। संगत जी, उन्होंने ग्लास के जल से मेरे वक्षस्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने संगत जी मुझे टेस्ट करवाने का भी आदेश दिया कि हुण जाके टेस्ट करा ली। संगत जी, जब मैंने वो टेस्ट करवाए तो संगत जी रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक दिन के बाद डॉक्टर कपालिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च डॉक्टरों के विभाग स्थल ने मेरा परीक्षण टेस्ट किया था। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करे और मुझे संगत जी स्वस्थ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी आपको परेशानी नहीं है। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था संगत जी और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित रह गए और कहने लगे कि 29 मई को और 3 जून की इसमें जो रिपोर्टें आई हुई हैं उसमें तो इसमें छाया बनी हुई है, लेकिन जो आज हम टेस्ट करवा के आपकी रिपोर्टें देख रहे हैं ये कैसे हो गया। ये तो किसी चमत्कार से कोई है नहीं, इसे तो सिर्फ एक ईश्वर ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। इतना सुधार संगत जी, डॉक्टर भी इस चीज़ को कहते हैं असंभव था, संभव कैसे हो गया। संगत जी, लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम डॉक्टरों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि यह संभव था ही नहीं, ये कैसे संभव हो गया और तुम बिल्कुल ठीक हो। संगत जी, समय से भी पहले बिल्कुल मैं स्वस्थ था। ऐसा सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, वो दिव्य शक्तिमान, वो मेरे परमात्मा जिन्होंने मुझे नई जिंदगी ब्लेस करी, उनका अनंतम शुक्राना मैं करता हूँ। संगत जी, एक सत्संग और मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ मैंने एक ज़मीन खरीदी थी। 1998 में उसकी नींव रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया था।
उस स्थान पर आने के बाद गुरुजी को मैंने जो पहली ईंट थी वो रखने की चाह रखी। मेरे बार बार आग्रह करने पे गुरुजी ने ऐसा कर दिया, क्योंकि संगत जी गुरुजी तो जानी जहान है, उनको पहले से पता था कि इसके बाद इनके और इसके साले के रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक स्वर मुद्रा जो उसी समय गुरुजी ने प्रकट करी और मुझे दी और मुझे कहा कि इससे तुम्हें लाभ होगा। संगत जी पर उसके कुछ दिन बाद ही मेरे साले का काम रुक गया और उसके बाद जो घर का निर्माण था वो भी रुक गया। इस बात को लेके मेरे और मेरे साले के बीच में संबंध बिगड़ने लगे और हमने आपस में बातचीत करनी बंद कर दी। संगत जी भवन के किराए से जो मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले थे, परंतु वो आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर से संगत जी किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। संगत जी अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया, पर मुझे संगत जी लाभ अवश्य मिला। ये गुरुजी हैं जो कि जानी जहान है, उन्हें पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। संगत जी अगर गुरुजी वो मुद्रा नहीं देते तो संगत जी मैं बहुत बड़ी हानि से गुजरता, आज शायद मैं बिल्कुल नील हो चुका होता। लेकिन गुरुजी अपनी संगत को ऐसे कभी भी रास्ते पे भटकने नहीं देते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इस जमीन को लेने के बाद और इसे बनने के बाद इन दोनों के रिश्ते खराब होंगे। संगत जी 1979 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे अक्षमित स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। संगत जी वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीद कर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वो कहता है कि वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक गुरुजी के साथ वो रहा और जब भी वह उसमें बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। संगत जी अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि वह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए हैं। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवा करता था। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जब तक वो बताता है कि जब तक गुरुजी उसके साथ 5 दिन थे तब तक बिना पेट्रोल की गाड़ी चली। संगत जी 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। संगत जी मैं सोचने लगा क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं। ये संगत जी मेरे मन में एक भाव आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मुझे भी एक रुद्राक्ष मिल जाए। संगत जी 2 माह के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद चाहिए। संगत जी उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना संगत जी पूर्ण कर दी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से जो भी कामना मैंने की उन्होंने हमेशा पूर्ण की। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी 1999 में मेरे बेटे को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहरी चोट आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय संगत जी लखनऊ में था और वो हॉस्पिटल नहीं गया था। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी घी डालकर पी लिया। अगले दिन सुबह उठने पर उसे पता चला संगत जी कि उसको जो चोट आई है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी आई है और कान से खून बह रहा था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गया था कि उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल था।
संगत जी, दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर अचंभा में थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के यह जीवित कैसे रहा। उसने तुरंत संगत जी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ले जाया गया। वहाँ उसके टेस्ट कराने पे पता चला कि उसके मस्तिष्क में संगत जी जो रक्त था वो रुक गया था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का जो रक्त था वो बाहर कान के द्वारा बह रहा था। संगत जी तुरंत उसको शौचक्रिया कराने को कहा गया, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। संगत जी, मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का मुझे आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे शौच क्रिया नहीं हुई संगत जी, किंतु उसके मुख पर एक घातक हो गया था। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। संगत जी, डॉक्टर अचंभे में थे कि उसका लकवा 2 दिन में ठीक कैसे हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से संगत जी घर भेज दिया गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। संगत जी असंभव था, अचंभे में थे कि कैसे संभव हो गया। कुछ ही दिनों में संगत जी वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए टेस्टों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की चोट दिखाई नहीं दी। संगत जी, मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी के उपचार शक्ति संगत जी अपार है। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया। संगत जी, गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए भी करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उसमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुखों को दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास करके उनसे आशीर्वाद के लिए अरदास करें। संगत जी, हम जो कर्म करते हैं वो तो हम भोगते ही भोगते हैं। उसे भुगवाने में गुरुजी महाराज हमारी मदद करते हैं। और संगत जी, जो हमारे पास परेशानियां आती हैं वो भी गुरुजी महाराज हमारे भले के लिए ही करते हैं, क्योंकि संगत जी उस परेशानियों में भी हमारे कर्म गुरुजी महाराज कटवाते हैं। संगत जी, ऐसे पूर्ण गुरु को सत सत प्रणाम है। संगत जी, सारी मुक्ति के परेशानियों के दरवाजे सिर्फ गुरुजी महाराज खोल सकते हैं। बस हमें उन पे विश्वास, आत्मसमर्पण करना है। संगत जी, जो भी हमारे कर्म हैं उसे कटवाने में सबसे बड़ी जो सहायता हमारी करते हैं वो गुरुजी महाराज करते हैं। संगत जी, बस गुरुजी से यही अरदास करूँगा कि अपने चरण कमल से हमेशा जोड़े रहें, सबका भला करें। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो संगत जी मैं फिर आप सभी गुरु परिवार के समीप आके फिर सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी।